हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द ऑनेस्ट रिएक्शन। मैं अदिति आप सभी को स्वागत करती हूँ फिर से एक नई वीडियो में। थंबनेल और टाइटल देखकर समझ गए होंगे कि मैं किस पर्सन के लिए बात करने वाली हूँ। सो बिना टाइम वेस्ट के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। डिटेल में हम बात करते हैं। आज की वीडियो विद प्रूफ में बात करने वाली हूँ कि मिस्टर जड़ का फसाद जो है पति चोरनी के ही घर पे रहता है, और जैसे जैसे काली माता का आगमन हो रही है वैसे वैसे पति चोरनी का इतनी बुरी तरीके से कर्मा नज़दीक आ रही है ना कि आप सब देख रहे हो। कर्मा मीन्स देख रहे हो कि आज तक मिस्टर जड़ का फसाद का, आज तक इसकी कमाई के बारे में खुलकर बातें नहीं करा, मगर आज खुलकर बातें तो दूर की बात गई, आज विद प्रूफ कागज में लिखित अपनी कमाई का जिक्र किया कि वो आखिरकार कमाता कितना है। आखिरकार उस लड़की जो इतना अलाचार क्यों बैठी पड़ी है, क्या वो सच में बेवकूफ़ है कि इसको बेवकूफ़ बनाया गया है। मिस्टर जड़ का फसाद ने बोला था कि बहुत जल्द जो है मैं अपनी फर्स्ट वाइफ को प्रॉपर्टी खरीद के देने वाला हूँ, फ्लैट खरीद के देने वाला हूँ। तो मिस्टर जड़ का फसाद जो है एक टाइमिंग सेट किया, डेट वेट नहीं बताया कि 1 साल में या 6 महीने में। तो मिस्टर जड़ का फसाद इसी तरीके से जब पति चोरनी का जब ये दुकान दिला रहा होगा तो किस तरीके से पहली पत्नी को ब्रेन वॉश कर रहा होगा। जब दुकान दिला रहा था, जब मकान दिला रहा था, तो किस तरीके से फर्स्ट वाइफ को ब्रेन वॉश कर रहा है। मतलब फर्स्ट वाइफ को देख के तो ऐसा लग नहीं रहा था कि वो बेवकूफ़ है, मगर उसको इस फर्स्ट वाइफ को देखकर ऐसा फील हो रहा है ना कि उसको इस तरीके से इसको षड्यंत्र के जाल में फंसा दिया गया है, उस तरीके से इसको अपने बस में रखा है, इस तरीके से इसको ब्रेन वॉश कर दिया है ना कि मुझे लग रहा है कि सिर्फ और सिर्फ आजकल 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 करते करते उसको 15 साल बेवकूफ़ बना के रखा। 15 साल नहीं तो खुद सोचो कि कोई पति जो है सौतन को, ठीक है, उस पत्नी के सौतन को मकान दिला रहा है, फर्स्ट वाइफ चुप है, कुछ नहीं, अपने लिए हक की बातें कर रही है, अपने लिए तो छोड़ो अपने बच्चे के बारे में भी नहीं सोच रही है। उसके बाद पति जो है सौतन को मकान दिला रहा है, फिर भी फर्स्ट वाइफ कुछ नहीं बोल रही है। कुछ नहीं बोलने के पीछे का रीजन है कि जो मिस्टर जड़ का फसाद जो अभी इतना भोला भाला बनकर दिखा रहा है ना, एक नंबर का ये नमक हराम, एक नंबर का बहुत ही गिरा किस्म का आदमी है, बहुत ही गिरा किस्म का आदमी। कितना मैनिपुलेट किया है ना, मैं आपको विद प्रूफ एक एक चीज़ पे बात करने वाली हूँ। साथ ही साथ आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ पति चोरनी का लाइव, क्योंकि कल जो लाइव में पति चोरनी जो है मिस्टर फसाद सामने ही बैठा हुआ था और ये लाइव कर रही थी। ठीक है, मुझे किसी ने सुबह कमेंट किया कि दीदी आप इस टॉपिक पे बात ज़रूर करना, देख लो मैं झूठ नहीं बात करती। यहाँ पे मैंने लाइक भी दिया है। यहाँ पे मेरी सब्सक्राइबर बोलती हैं कि हेलो, आज मैंने पति चोरनी का लाइव वीडियो देखा है, उसमें देखना 4 मिनट 46 सेकेंड पर मिस्टर फसाद कुछ बोल रहा, फिर बेटा बोलने लगा। पति चोरनी मिस्टर फसाद को देख रही है और 5 मिनट 4 सेकेंड पर पति चोरनी पापा बोलकर फिर चुप हो गई। प्लीज़ इस पर रिएक्शन करो और आप रिप्लाई प्लीज़ दीदी। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, हो सकता है यहाँ पे मैं कमेंट बॉक्स लगा भी दूँ। तो यहाँ पे देखो बहुत सारे लोग जो हैं इस पति चोरनी का ना एक एक पॉइंट से वाकिफ हैं, एक एक चीज़ों पे इसकी नज़र होती है, क्योंकि एक नंबर की है झूठी। आज पति चोरनी का ऐसी हालत हो चुकी है, ऐसी हालत हो चुकी है कि जिस आदमी से उसने अपना बच्चा पैदा किया है ना, उस आदमी को छुपाने पे मजबूर है, उस आदमी को छुपा छुपा कर रखती है। आज ऐसी पति चोरनी का इतना गंदा और इतना नीचा लेवल की हालत हो चुकी है। अभी तो ये ट्रेलर है, देख भाई, आगे आगे देख क्या होता है। ठीक है, ये अभी ट्रेलर है। जैसे जैसे माता रानी का समय जो है नज़दीक आ रहा है ना, वैसे वैसे पति चोरनी और मिस्टर जड़ के फसाद के कर्मों का पर्दाफाश हो रहा है। कर्मों की जो भी जितना भी बेवकूफ़ बना के रखा है ना फर्स्ट वाइफ को, कि मत पूछो। अब मैं फर्स्ट वाइफ से बोलना चाहूँगी कि देखो भाई, लोहा गर्म है, हथौड़ा अभी लगाना है। हथौड़ा लगाओगी फिर तुम लाइफ में कभी भी दुखी नहीं रहोगी, नहीं तो अभी नहीं किया ना तो कभी नहीं कर पाओगी, क्योंकि अभी पब्लिक का सपोर्ट भी तुम्हारे तरफ है और तुम्हारा पति का कमाई भी
लाइव विद प्रूफ कागज के साथ वो अपना कमाई को दिखाया है। तो वो सारी चीज़ों को, वीडियो को डाउनलोड करो, ठीक है, डॉक्यूमेंट तैयार करो, वकील हायर करो और पति चोरनी पे और मिस्टर जड़ के फसाद के ऊपर जाकर कंप्लेंट ठोको, FIR करो, ठीक है। और तलाक मत देना, मैं तो खुद अब बोल रही हूँ, तुम्हें डिवोर्स नहीं देना है। विदाउट डिवोर्स पति चोरनी के दुकान मकान पे धावा ठोको कि ये तुम्हारी पति चोरनी जो है तुम्हारे पति के लाइफ में आकर तुम्हारी जिंदगी और तुम्हारे बच्चे की जिंदगी नरक बना के रख दिया है, ठीक है। तुम कॉम्पनसेशन के तहत उस पति चोरनी के दुकान मकान में हिस्सा ले सकती हो, ठीक है। घबराना मत, डरना मत, सब कुछ, तुम लीगल वाइफ हो, ध्यान रखना सब कुछ तुम्हारे ही हित में होगा। और जो पति चोरनी एक रखेल बन के आई है, वो अपने बच्चे का भरण पोषण के लिए 50,000 का दावा ठोक सकती है खुल्लम खुल्ला। तो तुम तो लीगल वाइफ हो, तुम क्यों नहीं ठोक सकती हो भाई, तुम क्यों नहीं ठोक सकती हो। मगर ये तो भरण पोषण का है। अगर मिस्टर फसाद ने जितने भी बच्चे पैदा किए हैं ना, उसका भरण पोषण देने का जिम्मेदारी है मिस्टर फसाद को, इसमें कोई दोहरा राय नहीं है। मगर ये जो पति चोरनी पिछले 1 से 1.5 साल से बोल रही है मैं डिवोर्स दे रही हूँ, अभी जो है 1-2 महीने पहले जो है कुटुंब न्यायालय गई थी और कुटुंब न्यायालय के बाहर बैठकर आंखों में भिक्स ठूस कर जो आंसू बहा रही थी ना कि वो हो रहा है, वो हो रहा है। पति चोरनी इतनी झूठी लुच्ची लफंगी औरत है कि मत पूछो। अब मैं फर्स्ट वाइफ को बोलना चाहूंगी, फर्स्ट वाइफ, तुम्हें अगर किसी भी चीज के लिए सहायता चाहिए तो सहायता भी मिलने के लिए तैयार है। अलका दीदी भी तुम्हारे साथ है, सब लोग तुम्हारे साथ हैं। अब सारा चीज तुम्हारे हित में होगा। और क्योंकि आज तक मिस्टर फसाद जो है अपनी कमाई का जिक्र जो है खुलकर नहीं बताया था कि आखिरकार वो कितने का महीना कमाता है। 2 लाख प्रति महीना, 2 लाख प्रति महीना। आज तक तुम 15 साल से उस घर में बैठी पड़ी हो, आज तक तुम्हारे लिए उस आदमी ने किया क्या है, किया क्या है, ठीक है। तो अभी नहीं, अगर फर्स्ट वाइफ ने कुछ किया ना तो पूरी जिंदगी उसको रोने के सिवा और कुछ नहीं मिल सकता, रोने के सिवा कुछ नहीं मिल सकता। अब मिस्टर जड़ के फसाद के मैनिपुलेशन में भी मत आना, क्योंकि ये बहुत बड़ा मैनिपुलेटिंग आदमी है, क्योंकि तुम्हें 15 साल से मैनिपुलेट करके रखा है। सोचो यार, एक आदमी जो है उसकी सौतन को, ठीक है, उसकी सौतन को दुकान दिला रहा है, सैलून दिला रहा है, वो पत्नी कुछ क्यों नहीं बोल रही है। मकान दिला रहा है, वो पत्नी क्यों नहीं कुछ बोल रही है। इसका मतलब यही साबित हो रहा है कि ये आदमी किस तरीके से फर्स्ट वाइफ को मैनिपुलेट करके रखा, किस तरीके से बेवकूफ बना के रखा। और अंजाम जो है आज इस कदर इस मोड़ पे आके खड़ी है वो लड़की कि मत पूछो। मिस्टर प्रसाद एक नंबर का जालिम, नीच, गिरा किस्म का आदमी है, एक नंबर का भड़वा है, दल्ला है, दल्ला, ऐसे ही आदमी को बोलते हैं। अगर 2 लाख का महीना कमा रहा है, 50,000 फर्स्ट वाइफ को देता, 50,000 सेकेंड वाली को देता, फिर भी इसके हाथ में 1 लाख रुपए महीना बचता, महीना बचता। ना उसकी मम्मी इसके पैसे पे आश्रित है, ना उसकी बहन उसके पैसे पे आश्रित है, ना उसके पिताजी उसके पैसे पे आश्रित थे, ठीक है। सभी लोग इस नीच आदमी मिस्टर जड़ के फसाद के कमाई पे कोई आश्रित नहीं था, सभी लोग अपने अपने पैरों पे स्टेबल थे, सभी लोग अपने अपने कमाई से इतना परिपूर्ण थे कि कोई किसी का पैसे से कोई लोभ नहीं था। मगर फिर भी फर्स्ट वाइफ को इतना जलील करके क्यों रखा, क्यों रखा। आज जो फर्स्ट वाइफ घर से भागी हुई है ना, मिस्टर जड़ का फसाद ने खुद बोला है कि जब तक मेरी दीदी यहाँ पे है तब तक तुम अपने मैके रहो, मैके रहो। मगर ये पति चोरनी क्या बोलती है अपनी लाइफ में, जो खुद भागती है उसको कौन भगाएगा, कौन भगाएगा, इस तरीके की बातें करती है। ये पति चोरनी इतनी गिरी किस्म की औरत है कि मत पूछो। इतनी इसकी कर्मा जो है इतनी बुरी तरीके से आ रहा है ना कि आज देखो मिस्टर फसाद घर में रहता है मगर चोरी छुपे बातें करती है, चोरी छुपे बातें करती है। इसका कर्मा जो है ना, ये तो अभी ट्रेलर है भाई, देखो कितना गंदे तरीके से इसका कर्मा जो है आएगा, कितना गंदे तरीके से। और फर्स्ट वाइफ को मैं बोलूंगी, पति चोरनी को छोड़ना मत। कॉम्पनसेशन के तहत तुम्हारी जितना भी शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से तुम्हें पागल बनाया है ना, उसका दुकान और मकान पे धावा ठोको कॉम्पनसेशन के तहत। ये हमारा
हाई कोर्ट का तरफ से आदेश निकला है, एक अपडेट आया है, ठीक है। ये हवाबाजी में मैं बात नहीं कर रही हूँ, तुम भी बहुत सारे वकीलों से पूछ सकती हो। और अभी ही तुम्हें अपने लिए स्टैंड लेने के लिए अभी सही समय है, ठीक है, सही समय है। और अभी नहीं तो कभी नहीं, फिर जिंदगी भर तुम आंसू बहाते रहना, तुम्हारा आंसू पोंछने वाला भी कोई नहीं होगा, ठीक है। देखो तुम्हारे ससुराल की पूरी फैमिली भी पति चोरनी के सपोर्ट में है। आज तुम अकेले खड़ी हो, अकेले, एक तरफ पूरा परिवार, एक तरफ सिर्फ और सिर्फ तुम अकेले हो। फर्स्ट वाइफ को मैं बोल रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ तुम अकेले हो। तो अब नहीं तो कभी नहीं। और मिस्टर फसाद के मैनिपुलेशन में कभी मत आना, कभी मत आना, क्योंकि ये बहुत बड़ा मैनिपुलेटिंग आदमी है। इसीलिए तुम्हें 15 साल बेवकूफ बनाकर सारा कमाई जो है मिस्टर पति चोरनी को भरते गया और पति चोरनी लेते गई। तो इससे ज्यादा सातिर कौन हो सकता है, और तुमसे ज्यादा बेवकूफ कौन हो सकता है। तो कब तक तुम बेवकूफ बनोगी? कल 1 साल 2 साल में तुम्हारी बेटियां जवान हो रही है, तुम्हारी बेटी जवान हो रही है शादी करने के लिए, तो मिस्टर जड़ के फसाद के ऊपर तुम आश्रित हो। ठीक है भाई, तुम्हारा पति है, पूरा आश्रित रहना, मिस्टर जड़ के फसाद को ऐसे हल्के में मत छोड़ रहे। मगर रही बात पति चोरनी को, तो पति चोरनी तुम्हारे बच्चे के बारे में कभी भी अच्छा नहीं सोच सकती, कभी भी अच्छा नहीं सोच सकती है। अगर तुमसे बदला इसका परिपूर्ण नहीं हुआ, फर्स्ट वाइफ की मैं बोल रही हूँ कि अगर पति चोरनी अगर तुमसे बदला लेने में वो या जीती नहीं तुमसे, तो तुम्हारी बेटी और बेटा पे भी इसकी निगाहें रहेगी बदला लेने के लिए। ये इतनी नीच औरत है, ये चीज आप दिमाग में बैठा के रखना। और पति चोरनी बोल रही है कि पूजा में अगर बच्चे आएंगे तो ठीक है भाई, बच्चे नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं। पति चोरनी को मैं बोलना चाहूंगी, ये नीच औरत को, कि माँ को नहीं बुला रही है, माँ को नहीं बुला रही है और उसके बच्चे को बुला रही है। वाह रे वाह, ये पति चोरनी से सातिर और कौन हो सकता है भाई। उसकी माँ जो है जहर की पुड़िया लग रही है, उसकी माँ जो है बदबूदार लग रही है, उसकी माँ जो है अछूत लग रही है, मगर उसके बच्चे जो है इसके पूजे में आकर शामिल हो, उसके बच्चे जो है उसके पूजा में आके शामिल हो, कुल देवी की पूजा में। सबसे होशियार पति चोरनी अपने आप को ही समझती है, मगर एक नंबर की नीच और एक नंबर की दोगली औरत है, एक नंबर की गिरी किस्म की औरत है। इस औरत को जितना गाली दिया जाए ना उतना कम है, ठीक है। पति चोरनी के घर पे ही मिस्टर जड़ का फसाद कल था, क्योंकि कई बार आपने देखा होगा कि पति चोरनी जो है इस तरीके से मिस्टर फसाद को देख देख के बातें कर रही थी और पापा का भी जिक्र किया था। सो गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।